कल हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड यानी हमने जितना रिएक्टेंट लिया उससे हमें प्रोडक्ट कितना मिला, कितना परसेंटेज प्रोडक्ट मिला, वो निकालना। उसको कैसे निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियली भी और लेबोरेटरीज़ के अंदर भी। जब आप कोई रिएक्शन करते हो स्टार्टिंग मटेरियल से, रिएक्टेंट से, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने। किसी रिएक्शन में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ही अच्छी वो रिएक्शन मानी जाएगी। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल यील्ड क्या होता है। एक्चुअल यील्ड होता है बेटा ऑब्टेन्ड एक्चुअली बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, आपने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला उसको हमने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकली यानी दो रिएक्टेंट को मिक्स करके आपने जो रिएक्शन बनाई कॉपी के ऊपर, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली जो आपको रिएक्शन से यील्ड मिलती है, उसको बैलेंस रिएक्शन से जो यील्ड मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसमें समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है ए प्लस बी जब मिलकर ए प्लस ए बी देते हैं आपके पास। उसने क्या दिया हुआ है, इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर टेकन एंड 0.5 मोल ऑफ ए बी इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। कहता है कि 1 मोल ए और 1 मोल बी को मिलाने से 0.5 मोल मुझे क्या मिलता है, ए बी। तो परसेंटेज यील्ड बताओ। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। 1 मोल से मुझे 0.5 मोल मिल रहा है यानी हाफ मिल रहा है, तो इसका मतलब 50% यील्ड होना चाहिए। अदरवाइज मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। कौन से प्रोडक्ट, जो एक्सपेरिमेंटली या एक्चुअल यील्ड मेरी है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी जो मेरी थ्योरेटिकल यील्ड है, इनटू 100। उसी तरह से मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, या फिर मैं कह सकता हूँ परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो परसेंटेज यील्ड यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, मुझे एक्सपेरिमेंटली कितना मिला, ए बी 0.5 मोल डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, थ्योरेटिकली मुझे कितना मिलना चाहिए था भाई, 1 मोल रिएक्टेंट है और 1 मोल ये है, तो मुझे ए बी भी कितना मिलना चाहिए था, 1 मोल मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला कितना, 0.5। तो थ्योरेटिकली कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो मेरे पास कितना आ गया, 50%। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं कि 8 मोल ऑफ ए एंड 20 मोल ऑफ बी रिएक्ट टू फॉर्म 3 मोल ऑफ A2B3, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली स्टोइचियोमेट्री की तरह, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना है। उसने क्या कहा, ए और बी को मिलाने से A2B3 बना, यानी ए प्लस बी गिव्स द A2B3। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ पे 2A है तो ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3B है तो बी को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जब मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई तो मैंने देखा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेशन के क्या है मेरे पास, ए का है 2, बी का 3, A2B3 का 1। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए क्वेश्चन में, ए के नंबर ऑफ मोल है 8, बी के नंबर ऑफ मोल है 20, ठीक है ना, और A2B3 के नंबर ऑफ मोल कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, बैलेंस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, पहले मैंने देखा ए लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो 8/2 4 आ गया। इसी तरह बी का निकाला मैंने, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कितना है 6.6। तो दोनों में से वैल्यू कौन सी कम है, ए की वैल्यू कम है, यानी ए यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है जो डिसाइड करेगा कि मेरा A2B3 कितना बनेगा। अब लास्ट स्टेप में हम लोग अपनी यील्ड निकाल सकते हैं, ठीक, कितनी बनी है मेरे पास। तो 2 मेथड से मैं निकाल सकता हूँ। पहला मेथड मेरे पास यूनिटरी मेथड है। इक्वेशन में मेरे पास क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ ए से A2B3 कितना बन रहा है, 1 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2, और 8 मोल जो पूछा गया है उससे कितना बनेगा, इंटू 8, 4 मोल आ गया। आप परसेंटेज यील्ड निकाल लो भाई। मुझे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली कितना मिला है, रिएक्शन में जो दिया है 3 मोल, लेकिन थ्योरेटिकली रिएक्शन से मुझे कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 4 मोल इनटू 100, तो मेरी परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई, 75%।
सेकंड मेथड में मोल मोलर एनालिसिस भी यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने कल लिमिटिंग रिएजेंट में बताया था कि नंबर मेरा ए क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए को इक्वल कर दीजिए किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A2B3। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए A2B3 के, कितने आ गए 4 मोल। अब सिंपली परसेंटेज यील्ड निकाल दीजिए। एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, 3 मोल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 75% इज द यील्ड ओवर हियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 मोल ऑफ ए एंड 20 मोल ऑफ बी रिएक्ट टू फॉर्म A2B3, कैलकुलेट द मोल ऑफ A2B3 फॉर्म्ड इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75%। अब देखो उसने क्या कहा कि ए और बी ने मिलके A2B3 बनाया, ए के मोल 8 दिए हुए हैं, बी के मोल 20 दिए हुए हैं, और इस बार परसेंटेज यील्ड दे दिया उसने 75%, और कहता है कि कैलकुलेट द मोल ऑफ A2B3 के कितने मोल यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह स्टोइचियोमेट्री की तरह और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा रफ। ए और बी ने मिलके A2B3 बनाया। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3B है, यहाँ पे 1B है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2A है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3B है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब इस बैलेंस इक्वेशन में मैंने सबसे पहले देखा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, बी का कितना है 3, और A2B3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, और नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास स्टार्टिंग T0 कितना दिया हुआ है, 8 मोल ए के दिए हुए हैं, और बी के कितने मोल दिए हैं बेटा, 20 मोल दिए हुए हैं। अब मेरे पास रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, मुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी पता है, नंबर ऑफ मोल भी पता है। तो मैं स्टेप 3 में क्या करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि मेरा A2B3 कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन ली, बैलेंस्ड इक्वेशन, और मैंने एक लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अपनी ट्रिक लगाई, जो मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट में बताई थी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल ए के कितने दिए हुए, 8 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, वैल्यू कितनी आ गई 4। उसी तरह से बी का निकालिए, नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके कितनी वैल्यू आ रही है 6.6। तो नंबर कौन सा छोटा है, 4 वाला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये ए डिसाइड करेगा कि ये बी A2B3 कितना बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है या सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करेगा कि A2B3 कितना बनेगा। अब जब मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो मैंने क्या किया कि एक्सपेक्टेड मोल ऑफ A2B3 ऑब्टेन्ड, मतलब A2B3 मुझे कितना मिलेगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ किया, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे सेकंड, भाई इससे भी निकाल सकते हो, 2 से 1 मिल रहा है, 1 से 1/2, और 8 से कितना मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने स्टोइचियोमेट्री वाला मोल मोलर एनालिसिस से इस क्वेश्चन को सोल्व किया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A2B3। जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3। कितने आ गए मेरे पास एक्सपेक्टेड मोल रिएक्शन से, 4 मोल आ गए यहाँ पे। लेकिन उसने रिएक्शन में पूछा क्या है, एक्चुअल मोल ऑफ A2B3 कितना होगा, एक्सपेरिमेंटल कितना होगा। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला रखिए डायरेक्टली, ठीक है ना। यील्ड कितना दिया हुआ है 75, एक्चुअल मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। एक्सपेक्टेड थियोरेटिकली हमने कितना कैलकुलेट किया इक्वेशन से, मोल मोलर एनालिसिस से 4 × 100। जस्ट कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्चुअल, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल है वो कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं फॉर सिंपल रिएक्शंस। अब देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस यानी कॉन्सेक्टिव रिएक्शंस। कॉन्सेक्टिव रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज टेकन एज रिएक्टेंट फॉर अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट ना होके एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सेक्टिव रिएक्शन। अगर पहली रिएक्शन का जैसे ए से क्या बना बी, अब बी यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, लेकिन दूसरी रिएक्शन में ये बी क्या बन गया रिएक्टेंट, और इसका प्रोडक्ट कौन सा बन गया सी। अब थर्ड रिएक्शन में जो सी जो यहाँ पे प्रोडक्ट था वो क्या बन गया थर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट। तो वही लिखा है कि प्रोडक्ट जो होता है किसी एक रिएक्शन का जब दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाए तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस, कॉन्सेक्टिव रिएक्शंस। तो ये सारे एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो कॉन्सेक्टिव रिएक्शंस के ही हैं, जहाँ पे A + B से A2B3 बना।
प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन के लिए क्या बन गया, रिएक्टेंट। उसी तरह C+O2 ने क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सेकंड रिएक्शन में ये CO क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। परसेंटेज यील्ड यहाँ पर भी उसी तरह से निकालेंगे हम लोग। पहले सपोज करो मुझे ये रिएक्शन का मुझे परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट रिएक्शन का निकालोगे, ठीक है ना, A2B3 कितना बन रहा है, फिर A2B3 के जितने मोल आएंगे उसको हम अगली रिएक्शन में रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि 12 मोल ईच ऑफ A, B एंड C आर टेकन इनिशियली, कैलकुलेट मास ऑफ A2B3C4 फॉर्म्ड। तो पहले A और B से क्या बन रहा है आपके पास, C बन रहा है। तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन लिख लो, A+B ने क्या दिया, A2B3, और A2B3 ने कार्बन के साथ मिलके क्या दिया, A2B3C4। सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन ले रहा हूँ, उसको बैलेंस किया मैंने, 2A + 3B गिव्स द A2B3। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, 3, 1। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हमें क्वेश्चन के अंदर, 12A के और 12B के। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो फर्स्ट रिएक्शन के लिए, कैसे, नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। तो A की जो वैल्यू आ रही है 12/2 और B के लिए कितनी आ रही है 12/3। तो वैल्यू कौन सी छोटी है, B वाली। तो यहाँ पे B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और B डिसाइड करेगा कि A2B3 कितना बनेगा। अब मैंने क्या किया, मेथड A यूनिटरी मेथड लगा दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3 कितने बनेंगे। भाई रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। 3 मोल ऑफ B से A2B3 कितना है, 1, 1 से 1/3, और 12 से कितना बनेगा, क्योंकि 12 दिया हुआ है ना ये, तो 4 मोल आ गया। अगर सेकंड मेथड लगाओगे तो इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन को, और सिमिलरली उसी तरह से नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली इक्वेशन लगाइए, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 मोल आ जाएंगे। और इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड रिएक्शन के लिए, यानी यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में A2B3 कितना रहेगा मेरे पास, अब 4 मोल रहेगा। तो सेकंड रिएक्शन मेरे पास क्या थी बेटा, A2B3 + C गिव्स द A2B3C4। अब मैं उसी तरह से सेकंड रिएक्शन को भी बैलेंस करूंगा। पहले यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2A है, 2A है, 3B है, 3B है, इक्वेशन बैलेंस है। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, इसका A2B3 का कितना है, 1, कार्बन का कितना है 4, A2B3C4 का कितना है 1। अब नंबर ऑफ मोल फर्स्ट इक्वेशन से मैंने कैलकुलेट किया, A2B3 के लिए कितना आया 4, और C इक्वेशन में दिया हुआ है कितना है 12 मोल प्रेजेंट है मेरे पास। अब क्या करेंगे, सिंपली मुझे तो A2B3C4 की फॉर्मेशन निकालनी है ना, तो मैंने क्या किया, मोल मोलर एनालिसिस से नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3C4 डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A2B3C4। जस्ट इक्वेट किया, वैल्यूज पुट की इनकी, नंबर ऑफ मोल C के कितने 12, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 4, तो A2B3C4 निकाल लिया मैंने, कितना आ गया 3 मोल आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता कि बताइए कितने मोल बचा हुआ है वहाँ पे, तब कैसे करोगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है 2A + 3B गिव्स द A2B3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 3, 1 है, नंबर ऑफ मोल 12:12 है। तो हमने क्या किया, A और B को दोनों को इक्वेट किया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मोलर एनालिसिस से, और मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ A निकाल लिया 8 मोल, यानी 8 मोल यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं। तो बचे कितने मोल, यहाँ पे कितने मोल बचे भाई, मेरे पास टोटल मोल कितने दिए होते 12, 12 में से 8 कंज्यूम हो गए, 4 मोल बच गए। उसी तरह से आपसे अगर A2B3 + 4C A2B3C4 सेकेंड रिएक्शन में पूछा जाए, ठीक है ना, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल मुझे पता है, 4 तो मैंने कैलकुलेट किया फर्स्ट इक्वेशन से, तो मोल मोलर एनालिसिस से इक्वेट करो इक्वेशन को, और नंबर ऑफ मोल ऑफ A2B3 कितने आ गए मेरे पास 3 मोल, 3 मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल कितने बच गए, 4 - 3, 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना बच गया 1 मोल। तो इस तरह से बेटा आपको परसेंटेज यील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को कराया ये टॉपिक। बुक्स में बहुत ही कम दिया हुआ मिलेगा आपको कहीं पर भी, तो यहाँ से आप अच्छे से नोट्स बनाओगे और इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है ना। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है लॉस, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।